पापियों को पाप से हटाती तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती ये अमर ग्रंथ ये गोपी भक्ति ये पत्थर पे दिलाना सब ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये गोपी भक्ति ये पंचम पे दिलाना सब ज्योति जगाने वाला हर धाम यही 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 यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है आरती ये जाति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर तरफ कराने वाला ये जाति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर तरफ कराने वाला ये सुखकरणी ये देखो हरणी ये सुखकरणी ये देखो हरणी श्रीमद गोदन की आरती पापियों को पाप से है आरती तेरी भागवत भगवान की है ये मदर बोल जगपत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मदर बोल जगपत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु मैना की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती बोली भागवत महाप्राण की जय हो बोली परीक्षित महाराज जय हो बोली नवलदेव मैया की जय हो बोली पवन पुत्र हनुमान की
जय हो सभी संत समाज जय हो सच्चे दरबार की जय हो। काटो कले जय जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। ओ तेरी महिमा निराली जग में हो जय जय गणेश काटो कले चार भुजाधारी माथे पे सिंदूर सोहे मूछे की सवारी। हो एक ही तन चार भुजाधारी माथे पे सिंदूर सोहे मूछे की सवारी। ओ तेरी महिमा निराली जग में हो जय जय गणेश काटो कले पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़ मेवा लड्डूअन का भोग लगे सत कर सेवा। महिमा निराली जग में हो जय जय गणेश काटो कले जय जय गणेश। को पाया बाधन को पुत्र देते पुत्री धन को माया।
जग में हो जय जय गणेश करे बोली गणेश भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खाना कवि ने बताया है कि संसार में भगवान तो एक ही है, लेकिन नाम अनेक है। अरे काशी जाओ चाहे मथुरा जाओ रे, काशी जाओ चाहे मथुरा जाओ रे। और भैया वो तीरथ एक ही है, तीरथ एक ही है कि दुनिया भ्रमर जाल में अटकी सतगुर। माता पिता और गुरु सेवा रे, अरे माता पिता और गुरु सेवा रे। भैया वाला अरे माता पिता और गुरु सेवा रे। सेवा एक ही है कि दुनिया भ्रमर जाल में अटकी सतगुर। सतगुर एक ही है कि दुनिया भ्रमर जाल में अटकी सतगुर। अरे गंगा नहाए ले जाए जमुना नहाए ले, अरे गंगा नहाए ले जाए जमुना नहाए ले। जल समय नहीं है कि दुनिया भ्रमर जाल में अटकी सतगुर नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चे दरबार की। आगे वाले कह रहे हैं जय, पीछे वाले कह रहे हैं गुरु हमारे चंदा और सूरज चंदा यार सूरज हमें चंदा यार सूरज। गुरु हमारे चंदा यार सूरज हम है उनके तारे, गुरदेव
हमारे गंगा और जमुना, अरे गंगा और जमुना, हम है उनके किनारे, गुरुदेव जी पधारे, बोले गए भाग्य हमारे। बोली बोली भगवान की, सच्चे दरबार की आदि। सन्मुख रहे गड़े तीन देव छातरे, तो ब्रह्मा विष्णु भक्त भजन भावे तुम्हें, हे देवन के देव, भक्त भजन भावे तुम्हें। और संति हमें श्रीमान, सबको सीता राम है, कोई पुण्य तो। एक भक्त कहता है बजरंग बली भगवान से कि राखो मेरी लाज सभा के बीच, राखो मेरी लाज सभा के बीच, अब मैं सुत बजाएंगे माता एवं भैया हमारे। आए तारे से तेरी करूं यारती, तारे से तेरी करूं यारती,
कंचन हार कपूर लसाई और फूल की माला रे सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए परीक्षित नमलदी मैया दोनों लोगों के चरणों में नमन करते हुए यहाँ के सभी देवी और देवता पवित्र भूमि को लता पता में बात करने वाले सभी पशुपक्षियों को नमन करते हुए हमारी श्रीमद् भागवत का आज तृतीय दिवस है।
श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस है। जहां तक भी हमारी इस लाउड स्पीकर के माध्यम से आवाज पहुंचती हो का मैं बहुत विवाह हुआ बड़े ही धूमधाम से। और जब विवाह हो गया तो सब लोगों के चेहरे पर खुशी थी। ये महाभारत का आख्यान रह गया था, ये बड़े ही गौर करना ये अंत है। सब लोगों को खुशी थी लेकिन श्री कृष्ण भगवान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं। तो अर्जुन ने कहा बंधन, तो बोले कि तुम इतने धूमधाम से जो आप लगा हुआ था जब सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ तो बाली को भगवान ने धोखे से मारा था। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें भी धोखे से ही मारा जाएगा। और वो ही बाली द्वापर में पहेलिया बन गया। श्री कृष्ण भगवान के पैर में पद्म था जो एक हिरण के नेत्र की तरह चमक रहा था। उन्होंने कहा कैसे कर लो तो वो आते तो सूर्य कहाँ है? कहाँ जाइए होगा? तो जमाने में हम तुम पे वीडियो के बारे में चलाया। देखो कल कितना छोटे वीडियो बनाया है। मैं तो ना पानी है। तो टाइम लगेगा। तो हमारे सारे संसार में पाप ही पाप दिखाई देगा और धर्म नाम की कोई चीज नहीं होगी। बोले चलो हमारे साथ पूरी द्वारका गोपियों को तुम लेके आना और मेरा गोलोक जाने का समय हो चुका है। तो जब अर्जुन कन्हैया के साथ गए तो गोपियों को अर्जुन के साथ किया। भगवान की ऐसी लीला होती है कि जब तक भगवान का हाथ नहीं है तब तक पत्ता तक नहीं हिलेगा। एक कवि ने कल्पना की है जब गोपियों को लेके आए तो मैं दे दूंगा नंबर, तुम्हारे फोन कर ले, वो तुम बता दिया नहीं जाता हूँ। एक फूलों के हार से इंद्रलाल कुशवाहा भैया जी की बेटी साथ में 21 रुपये से सम्मान किया है। घोरी कुशवाहा सनौ जगदीश कुशवाहा ग्राम बभनपुर मुरैना से आए हैं। 2 से 11 रुपयों के साथ के हाथ से सम्मान किया है। मैं आशा करूंगी कि हमारी बहन का जीवन बड़ी सुख और शांति से कटे और भैया जी की भी जोड़ी अमर बनी रहे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। जयकारे में दम नहीं है। जयकारे न बोलने के 2 ही कारण होते हैं। जब जयकारे की आवाज नहीं आती है तो 2 ही कारण होते हैं। तो ही कारण होते हैं। देखो या तो तुम बिल्कुल भूखे हो और एक व्यक्ति खाया है तुम हलो जा तो हमारे मुंह से निकले। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा था कि भूखे भजन न हो, भूपाला ले ऊपरी कंठी, बाला हाथ नहीं कर पाएंगे। हमको
हमको भूख लगी है तो ये दो कारण होते हैं। और भजन जब करते हैं तो हल्का खाना खाते हैं, बहुत हल्का खाते हैं। अगर हम पेट भर के खाना खाएं तो हम यहाँ बोल नहीं पाएंगे, हम बहुत कम खाना खाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आवाज निकाल दो, सब लोग ताकत लगा, क्योंकि जो सब लोगों की ताकत वाली बात और बढ़ जाएगी है। सब लोग मिलके लगा बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान और बजरंगबली का बहुत बहुत रिश्ता है। जो जानता होगा वो समझ जाएगा। रिश्ता है बाप और बेटे का। एक हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, शंकर सुमन केसरी नंदन। इतना ही अर्थ है जो बाप बेटे का रिश्ता है। मेरे श्रोता बंधुओं, जब ये कहा तो गोपिकाओं को रास्ते में भीलनों ने लूट लिया और वही अर्जुन खड़े से देखते रह गए। न तो हाथ चले, न पैर चले, न धनुष चला, न बाण चला, और रोते रहे। गोपिकाओं को लेके आए और जब कुंती ने ये सुना कि मेरा कन्हैया चला गया है, आकर के बताया अर्जुन ने कि मैया कन्हैया तो चले गए। तो कुंती ने अर्जुन से ये कहा, जब हमारा कन्हैया ही नहीं रहा तो हमारा रह करके क्या होगा। क्योंकि एक बार कुंती से कन्हैया ने कहा कि बुआ तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। तो कुंती बोली वरदान तुमसे क्या मांगे, जब तुम हमारे सामने हो। उन्होंने कहा नहीं हुआ, कोई निशानी मांगो। तो कुंती ने क्या मांगा था भगवान कन्हैया से। आवाज बहुत कम है, हमें खुद लग रही ये कोई रोल बनाया तो ना कभी भूल जाए। बोले मांगो। तो कुंती ने भगवान कन्हैया से ये कहा कि मुझे सारे संसार का सुख दे दो। अंदाजा लगा मुझे सारे संसार का सुख दे दो। तो कन्हैया बोले हुआ अरे दुनिया कोई नौकरी मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई जमीन जायदाद मांगता है, और तुमने ये सुख। तो कुंती बोली बेटा कि सुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करो तो सुख पाए कौन। अगर दौलत के लालच में आकर के भगवान को न भूलो तो तुम नहीं आएगा। अगर तुम्हारे पास सुख है फिर भी तो उसके पास सुख नहीं आएगा। बेटा मुझे दुख भी प्यारा है और सुख भी प्यारा है। तो क्या बोली कुंती मैया कन्हैया से कि सुनो मुझे प्यारे मुझे प्यारे और छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे।
और सुख दोनों प्यारे हैं। मैं खुद हूँ और सुख ले लिया और कहा कि अगर कन्हैया मेरे पास सुख रहेगा तो मैं तुझे जीवन में कभी भूल नहीं सकती, हर पल याद करूंगी। और अगर सुख आ गया तो हम सुख में भूल सकते हैं। नहीं रहा तो कछ तो तुम्हारे लोग से गड़बड़ है। हाँ, हम भी नहीं रहेंगे। दिल्ली राय हस्तिनापुर के राजा परीक्षित महाराज को बनाया। युधिष्ठिर जी ने अपना मुकुट अपने नाती परीक्षित के पास सिर पर रखा और उनको राजा बना दिया। और वो सभी परिवार जाकर के हिमालय पे जाते हैं। अब जब हस्तिनापुर नरेश परीक्षित महाराज बन गए, बहुत सुंदर राजा हैं, उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं समझा, कभी भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं समझा। बड़े सुंदर राजा हैं। यहाँ से हमारे परीक्षित महाराज यानी किसी प्रकार से जब इतने सुंदर राजा थे उनको भी श्राप लगवा दिया, उनको भी श्राप लग गया। तो वो लीला आपको सुनाई जाएगी अगर हमारे निवेदन है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा सभी लोग मिलकर के आवाज बड़ा सभी लोग मिलकर के बोलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तने मातन तन की चढ़ाई दूंगी, चराया मेरी कोई खबर देख रहे हो। हेलो हेलो दीदी हम बताएं। हेलो हेलो जामे इनको दोस्त है, जामे इनको दोस्त है। सीटी बिल्कुल बंद ना है, ये करने का तो बंद होना चाहिए। जब कुछ का खबर आती है जो तू भैया रहते हैं बाइक लेक्चर हो गया। देखो सपना भी कभी हो जाता है और सपने वाली आज हम तुमको बात बताएंगे, सपने वाली आज बात बताएंगे। लेकिन थोड़ा रुको, अभी सुंदर सुंदर से हाथ निकाल के करतारी करतारी जानते हो, करमानी हाथ और तारी माने तारी। इन अपने सुंदर सुंदर कर हाथों से तालियां बजा भगवान के नाम। इसमें आपका बड़ा होगा तो ऊंचे ऊंचे हाथ कीजिए सभी भैया। देखो एक चीज तो मानेंगे, जब तुम्हारे जैसी सारी चीज नहीं बजा पाएंगे क्योंकि इन्हें थोड़ी शर्म लगती है। और तुम्हें तो न खाए में शर्म, न लड़वे में शर्म, का चीज में हंसे ना आता इन्हें तो थोड़ी लगेगी। तुम तीन बजाइयो, आओ बजाइयो जरूर सभी लोग।
बिहारी लाल की। माता धीरे धीरे आगे बढ़िए, थोड़ी थोड़ी आओगे और तुम्हारी बहनें आएंगी फिर तब बैठे। हाँ धीरे धीरे, जब अपन घर की चौपाल समझती हो, धीरे धीरे आगे आगे आगे। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। और ये बजरंगबली भगवान के मंदिर पर भेंट करते हैं 551 रुपया रामनिवास कुशवाहा। इस प्रकार से उनको राजा बना दिया जाता है। और जब वो राजा बन गए तो राज्य चला रहे हैं। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली और सब प्रजावासी एक ही घाट पर पानी पीते, कोई फर्क नहीं समझा। एक दिन राजा ने सोचा कि मुझे काफी दिन महलों में रहते रहते हो गए, ये माइक ले लो, महलों में रहते रहते हो गए, अब ऐसा करें थोड़ा वन में भ्रमण करें। तो घोड़ा पे सवार हुए और परीक्षित महाराज ने अपने माता पिता का स्मरण किया। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज हाथ में तेज उठाई और चल दिए जंगल में भ्रमण करने के लिए। और कैसे चले? अरे सैया सोना जैसे ही परीक्षित महाराज चले और वीर परीक्षित राय कहीं घोड़ा की सवारी, और वीर परीक्षित राय कहीं घोड़ा की सवारी, और बांध लाए हथियार नहीं करते गसहारी। जैसे घोड़ा पर सवार हुए और चल दिए, विकट वन में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक गाय, गाय के पीछे एक बैल और उस बैल के पीछे काला अरूप चांडाल, जिसके हाथ में तो बहुत बड़ा मूसल है। तो परीक्षित महाराज गूंज बढ़ा दो, इको बढ़ा दो, इको
और चले तो उन्होंने देखा कि मेरे पीछे एक आवाज आई। घोड़े पर सवार होकर चलते जा रहे थे और पीछे से जब आवाज आई तो कौन सी आवाज आई थी? उस गाय के मुंह से आवाज आई, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। जवाब दिया, अगर कोई हो तो आकर के हमें बचाए। परीक्षित महाराज एक क्षत्रिय थे, उन्होंने जैसी आवाज सुनी घोड़े से तुरंत उतरे और उस गाय के पास पहुंचे। जब गाय के पास पहुंचे तो गाय से कहा कि कौन हो आप और क्यों परेशान हो? तो गाय ने कहा कि मां कभी वो गाय कौन थी? पृथ्वी रूपी मां थी, उसने गाय का रूप धारण किया था और जो बैल था जिसका एक पैर था, क्योंकि कलयुग आ गया था और 3 युग बीत गए थे, 3 पैर नहीं थे, वो धर्म था, धर्म रूपी बैल। और जो काला रूप चांडाल था वो था कलयुग, जिसके हाथ में बहुत बड़ा त्रिशूल था। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि इस गौ माता की मेरे राज्य में अर्जुन अरे पार्थ का जमाना अभी बीता नहीं है, पार्थ नहीं रहे तो क्या हुआ, मगर पार्थ का अंत अभी भी जीवित है, मैं ये अत्याचार नहीं होने दूंगा। गौ माता से आगे बढ़ के पूछा कि माँ तुम कौन हो और इस प्रकार से ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तो मैया ने कहा कि बेटा मैं अपनी ही संतान से परेशान हो हुई है, अत्याचारी दुराचारी हम ये सहन नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो मैं रसातल को चली जाऊंगी छोड़ करके। परीक्षित ने कहा घबराओ नहीं, मैं हूँ, तुमसे कोई बोलेगा नहीं। और उनको दूर कर दिया। बैल से पूछा तो बैल ने कहा कि महाराज मेरा नाम धर्म है, मेरे 3 भाई राज्य करके चले गए, मेरा नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि हमें कल वाले कोई धर्म ही दिखाई नहीं दे रहा है, पाप ही पाप हो रहे हैं। अब कलयुग के पास कलयुग से कहा भैया क्यों परेशान करते हो? अरे क्या तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा या तुम्हारे रहने के लिए स्थान नहीं है, क्या बात है? तो कलयुग बोला महाराज हम भी 4 भाई थे और 3 भाई राज्य करके चले गए, अब हमारे राज्य में तो ये होता है। कलयुग ने खुले शब्दों में कहा मेरे राज्य में तो ये होता है, अब हमारा नंबर है। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए बताओ, कहाँ रहना चाहते हो? ऐसा करो भेष देख करके परीक्षित ने सोचा तो कर दे बोले और जाकर वैसी जगह चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा करो जहाँ मदरा बांध चलता हो, जहाँ वैश्या निवास करती हो वहाँ तुम रहो। एकदम से पहले बोला अच्छा मैं वहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? कलयुग ने कहा
हम ऐसी जगह नहीं रहेंगे। अरे मैं कलयु हूँ। बोले तो तुम इस पृथ्वी मैया पर अत्याचार क्या कर रहे हो? कहने लगा महाराज, इस हमारे युग में तुम पाप कर दो और भगवान का भजन कर लो तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। और जो हमारे भाई राज्य करके चले गए उनके राज्यों में मनसा पाप लग जाता। मनसा पाप का मतलब है अगर तुमने दूसरे के लिए मन में गलत विचार भी कर लिया फिर भी तुम्हें पाप लग जाएगा। उससे कहते थे मनसा पाप। अगली साल जरूर बुलाएं। ये बात ही करते हैं, पसंद लगो। ये बात बोलने को तैयार। मनसा पाप लग जाता है लेकिन अब हमारे राज्य में नहीं लगेगा। उन्होंने कहा मुझे तो तुम्हारे यहाँ अब गुड़ दिखाई दे रहा है, गुड़ तो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई गुड़ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी समय वो कल बोला और इसी के बीच देवलाल कुशवाहा जी उनकी धर्मपत्नी अच्छा पुत्र वधू, अरे हमारे का विनय दी उनकी पुत्र वधू और जयंती निधान का पुत्र से आए हैं हमारे गले में एक फूलों का हार 1100 एक पुत्रिकाओं के हाथ से सम्मान किया है। भगवान से हमारी दुआ अच्छा है। और भी भैया है सभी ने फूलों के हाथ से सम्मान किया है। एक बाबा दिया है उन्होंने 101 रुपया दिए हैं, एक बाबा दिया 11 दिए। अच्छा और ये बड़ी उन जयंती भाई के पति इनकी धर्मपत्नी है उनकी नाम है। और हमारे सभी भैया को एक एक फूलों के हाथ से सम्मान किया है। मेरी भगवान से दुआ है कि भैया और भाभी की जोड़ी अमर बनी रहे, समाज में सम्मान मिले और बजरंगबली भगवान दौलत से भंडार भरते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने कहा ये दुनिया एक ऐसी नहीं है, गुड़वी है, अब गुड़वी है। तो उन्होंने कहा तो आप कहाँ रहना चाहते हो तुम बताओ। मैं रहना चाहता हूँ सोने में। सोने को समझते हो? मैं रहना चाहता हूँ सोने में।
तो परीक्षित महाराज समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा ये सोने की बात कर रहा है, ये कलयुग है, बात इसे सोना पसंद है, इसे नींद ज्यादा आती है। तो परीक्षित महाराज ने आदेश दे दिया कि जाओ तुम सोने में बस करो। तो कलयुग देखो भाई कुछ दिखाई दे रहा हो, भाई सोने का मुकुट परीक्षित महाराज के सिर पे दिखाई दे। सोई बाने छोटो सा रूप बनाओ और फिर के मुकुट में प्रवेश ले गए। और जैसे मुकुट में गओ, अब परीक्षित महाराज के सर पर कलयुग बैठ गया। अब उनकी बुद्धि विपरीत खराब हो गई और इतनी तेज प्यास लगी और इन बंटी कुतवा भैया ने एक से एक रुपया और हमारे भारत के लिए 11 रुपया से सम्मान किया। इतनी तेज प्यास लगी तो घोड़ा पे सवार है और लोग ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। ये बड़े ध्यान की बात है। बहुत सुंदर राजा था, उसको भी श्राप लगा। जब लोमत ऋषि के आश्रम पे पहुंचे तो लोमत ऋषि जो थे अपने नेत्रों को बंद किए हुए और भगवान का भजन कर रहे, लेकिन परीक्षित के सर पे कलयुग बैठा। तो उन्होंने क्या जाना कि इस महात्मा ने हमें देख करके नेत्र बंद कर दिए। सो घोड़ा पे तो करे बोले न तो मैं दौलतहीन हूँ और न बीवीहीन हूँ, न पुत्रहीन हूँ और न समाजहीन हूँ, सब चीज है। फिर इसने हमारा अपमान कर दिया, मुझे बेकर के नेत्र बंद कर दिए, ऐसा सोच करके और उन्होंने उनका अपमान कर दिया। परीक्षित ने वहीं कुटिया के पास का मरा हुआ सर्प पड़ा था, तलवार की नोक से उठाया और लोमत ऋषि के गर्दन में रख दिया और चले गए। जब चले गए, लोमत ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी ने जब सुना कि मेरे पिता का किसी ने अपमान कर दिया तो श्रृंगी ने अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया। कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, जिस पापी ने मेरे पिता का अपमान किया है उसी पापी को ये सर्प 7वें दिन जीवित होकर कथा 7 दिन तो ये जब श्राप लगा और इधर परीक्षित जब अपने घर पहुंचे, उन्होंने दो मुकुट उतारा, अब उन्होंने कहा मैंने किसी का अपमान कर दिया, मैं केवल आश्रम पर गया था। एकदम से नंगे पैर भागे और परीक्षित महाराज पालती मार लीजिए, पालती मार लो, पालती। और जब भागे तो कहा कि महाराज हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने तुम्हारा न जाने प्रभु हमें क्या हो गया था और मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। उन्होंने कहा मैंने सुना है मुझे श्राप न किया गया, जैसे भी हुई ये श्राप को मिथ्या कर दो। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने तुझे श्राप नहीं दिया है, श्राप मुझे मेरे बेटे ने दिया है और संत का जो वचन होता है। उन्होंने कहा